अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है? शुक्र अल्लाह का। कैसी तबीयत जा रही है? आज आप एक शो में आए हैं जी जी, और यहाँ पे आप जब नजर आए तो मैंने कहा मैं आपको इंटरव्यू क्यों ना दूं। जरूर जरूर। कैसे देख रहे हैं कॉमेडी को? कॉमेडी असल में डिपेंड करता है थिएटर की कॉमेडी और वन मैन शो। पिछले 20-25 साल से बिल्कुल जवाल है, कोई तकरीब नहीं हो रही और होटल शादी ओपन, कोई प्रमोशन नहीं है, कोई स्पॉन्सर नहीं है और ऊपर से 10 बजे फंक्शन बंद कर दिए जाते हैं। ये पंजाब के लिए बहुत बड़ा अलमिया है कि अब मजीद 20-25 साल तक नए कॉमेडियन नहीं आएंगे। ये जो है पंजाब हुकूमत की के मतलब ये है कि उन्होंने इस दरवाजे को बंद कर दिया और 10 बजे तक यूनिट्स हमारे रात होते थे। तो उसकी करते थे शादी ब्याह के फैमिली हर पाकिस्तान से बाहर कमर्शियल टिकट शो। मैं तो उस वक्त का दौर है ये जो बड़ा अच्छा दौर गुजारा है। ये 25 साल से हम शरीद और अल्लाह रखा जैसे बहुत सारे फनकार जो फुल टाइम कॉमेडियन थे, वर्ल्ड लेवल के होते, इनको ये टेंशन से काम ना होने की वजह से इसकी डेथ हुई है और इसके जिम्मेदार जो हैं वो आप खुद ही समझ जाए, कहने की जरूरत। अगर आजकल अल्लाह रखा साहब को एक निजी टीवी चैनल में भी काम कर रहे थे साहब, जी जी 2-3 साल, तो आप भी कुछ चैनल पे काम कर रहे हैं कि नहीं? सर बेसिकली हम ना स्टैंड अप कॉमेडियन, हम लाइव शो वाले आर्टिस्ट, हम टीवी चैनल्स के आर्टिस्ट नहीं हैं। कर सकते हैं लेकिन हम मुताज नहीं हैं। हम तो ओपनली, हमारे पास 2-2 महीने की डेट्स दुबई की, कभी सिंगापुर की, कभी मुल्तान, कभी इस्लामाबाद। हम तो ऐसे लोग थे, हमें जरूरत नहीं थी। तो जब से ये हम फंक्शनों पे, हॉलों पे पाबंदियां लगा दी, बंद कर दिया, साउंड एक्ट लगा, इसने हमें नुकसान, और जितने भी आर्टिस्ट मर रहे हैं ये इस पॉलिसी की वजह से मर रहे हैं। वरना तो हम अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड लेवल का काम कर रहे हैं। मैंने इंडिया में जाके काम किया, स्टार प्लस के लिए काम किया, तो ये एहसास नहीं हो रहा। अगर एहसास हम दिलाएं तो हम फिर मुजरिम बन जाते हैं। ये अंदाजा नहीं हो रहा कि पंजाब के कितने कीमती कॉमेडियंस हैं वो फाइनेंशियल काम ना मिलने की वजह से उनकी डेथ हो रही है। तारिक भाई कैसे गुजर बसर कर रहे हैं पूरा? अगर कॉमेडी शो नहीं मिल रहा, तो उसके लिए थोड़ा सा मुतबादिल कुछ बेसिकली देखिए, मैं स्टैंड अप कॉमेडी स्टेज से शुरू किया, शादी ब्याह के फंक्शन, स्कूलों के, कॉलेजेस के, मेलों के, हर किस्म के फंक्शन, टिकट शो। मेरे को 2-2 महीने की रेस होती थी। रखा और मैं, हम मिलके बहुत काम किया। 150 कमर्शियल शो और हर किस्म के शो, कंपनियों के शो, गवर्नमेंट के शो। हमें तो टाइम फुर्सत नहीं, दुबई के शो, सिंगापुर के शो, कभी हम किधर गए हुए, लंदन गए हुए हैं। तो हमारे पास काम बिल्कुल जो है ना वो कमी नहीं थी, लेकिन उसके मुतबादिल फिर कुछ ना कुछ किया। लेकिन वो बात एनजीओस के लिए, मैं 4-5 एनजीओस के लिए काम करता हूँ, वेलफेयर को, उनके कोई इवेंट शिवेंट आ जाते हैं। लेकिन सोर्स ऑफ इनकम जो है, होटल्स हैं जो कुछ, उनमें मैं एज ए PRO निकल। लेकिन जो मेरा शोबा जिसमें मैंने 30 साल 25 साल लगाए हैं, उसके लिए पाकिस्तान की हुकूमत कोई प्लेटफॉर्म नहीं दे रही, कोई सपोर्ट नहीं, उन्हें पता ही नहीं कि तारिक जैक्सन जैसे लोग, वर्ल्ड लेवल के लोग, इनको हमने प्लेटफॉर्म देना है। मैं स्टार प्लस से शो करके आया, उसके बाद एक चैनल ने किसी गवर्नमेंट के मुझे, मैं स्टैंडिंग ओवेशन लेके आया स्टार प्लस के, जिसमें वो कौन था, कपिल शर्मा, जिसमें एज ए वो अमृतसर से रिजेक्ट होके आया था, मैं लाहौर से सिलेक्ट होके गया था और वापसी पे मुझे कोई किसी तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई मेरे एजाज में तकरीर नहीं। ये बहुत बड़ा अलमिया है कि, और बाकी है कि वो फिर मैं एनजीओ में एक होटलों के अंदर एज ए PRO में काम कर रहा हूँ, बीच में परफॉर्मेंस भी आ जाती है और अभी मैं होटल मैनेजमेंट की तरफ आ रही हूँ। लेकिन क्या फायदा मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड वन मैन शो बनने का कि अगर मुझे मेरे शोबे का, मेरे मेहनत का प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। ये इदारे जितने भी
ये है, ये सब इदारे जैसे इंफॉर्मेशन एंड कल्चर, प्लम्बर, कौंसल, ये सारे जितने भी इदारे हैं ठीक ठाक बजट हुकूमत से मिलता है, लेकिन ये इनके इदारे के जितने भी लोग हैं वैसा काम नहीं कर रहे, वैसा प्लेटफॉर्म आर्टिस्ट के ऊपर नहीं जैसा होना चाहिए। बहुत अजीब ये एक हमारे लिए मसला है। हमने सोचा था यार हम इतने लेवल पे मैं पहुंच गया हूँ, तो मैं वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बीट बॉक्सिंग में मेरा वर्ल्ड, तो मेरे कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि हम पिछले 25-30 साल से प्रॉपरली आर्टिस्टों इस शोबे के स्टैंड अप कॉमेडियंस को सपोर्ट नहीं की जा रही। इंशाल्लाह ताला सपोर्ट करेगी हुकूमत पंजाब भी सपोर्ट करेगी आपको। लोग कब करेगी लेकिन जल्द रखे की तरह मैं भी फोत हो जाऊंगा। सुनेगी तो नहीं, मैं रखे की तरह मैं भी फोत होगा, बब्बुल्ला फोत हो गया, अमानुल्लाह फोत हो गया, ये इनके पास तो बैंक अकाउंट भरे होने चाहिए इनके। अल्लाह रखे के अकाउंट में, उसके पर्स में 20 रुपए पड़े थे, उसके अकाउंट में कुछ नहीं है। क्या किस लेवल का वो आर्टिस्ट है? तो ये अगर जिस हुकूमत को ये नहीं पता समझ आई यार, ये सोल हुकूमत के इनकम टैक्स के पैसों से अदारे पल रहे हैं, आर्टिस्ट नहीं पल रहे। इंशाल्लाह ताला आपकी आवाज हुकूमत पंजाब तक पहुंचाएंगे और मुझे यकीन है कि शायद वज़ीर आला पंजाब हमारी जो है मरियम नवाज साहिबा, बड़ी दिलचस्प बात मरियम नवाज साहिबा के हवाले से, इनका मकलावा था, इनकी जब शादी हुई तो मकलावा था। मियाँ साहब ने 4 फनकारों को बुलाया था, अमानुल्लाह साहब, अलबेला साहब, बल्कि अमानुल्लाह साहब को बुलाया, उन्होंने अलबेला साहब भी बुला लिया, जमील बिस्मिल और मैं, 4 फनकार। हम उनके घर में, जो मॉडल टाउन वाले घर में मरियम साहिबा के मकलावे पे हमने शो किया है, इनकी पर्सनल फैमिली में। उनको नहीं पता, तो अगर वो पता लग जाएगा तो मेरी बात सुन्नत रसूल रखी भी थी आपने। उस वक्त मैं तबलीग में नहीं रहती, तबलीग में अभी लगा, वो तो बड़ा पुरानी बात है। लेकिन मुझे इस बात का फख्र है कि अजीम बाप की जो बेटी है, और मैं मुबारकबाद पेश करनी है कि अल्लाह ने इनको इतना वज़ीर आला पंजाब बनाया और हमें हमारी बात सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। बस सुनानी है इनको बात, बस यही मेरी ख्वाहिश। थैंक यू। अल्लाह।